नमस्कार साथियों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन साथियों आज जो है वो जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 का जो डिटेल नोटिफिकेशन है साथियों, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज जारी हो गया है। आज हम लोग जो है इस पर ही चर्चा करेंगे कि कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, इसकी लास्ट डेट जो है वो क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या इसकी फीस है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करते समय आपको कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। आज के इस वीडियो में इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी 2025 यानी कि आज जो है साथियों ये जो विज्ञापन है ये जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है साथियों वो है 19 फरवरी 2025। जी हाँ साथियों, आप फॉर्म जो है फिल करना शुरू कर सकते हैं आज से और 19 फरवरी 2025 तक जो है आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है साथियों वो भी है 19 फरवरी। और ऑनलाइन आवेदन में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपको यहाँ पर संशोधन करने का यानी कि करेक्शन करने का भी जो है वो मौका दिया जा रहा है साथियों, जो कि है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक। तो साथियों ये जो फॉर्म आया है आपका, इसको आप आज ही जो है फिल करना शुरू कर सकते हैं और 19 फरवरी तक की जो है आप फॉर्म जो है उसे साथियों फिल कर सकते हैं। आइए इसमें और हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं कि और कौन कौन सी वो खास बातें हैं जो फॉर्म फिल करते समय आपको ध्यान में रखनी है। कुल अगर हम लोग साथियों यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पर साथियों जो है 46 पद हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर कुल 46 पद हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और साथियों आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग सहायक वन संरक्षक की बात करें साथियों, उसके लिए यहाँ पर 3 पद हैं। लॉगिंग अधिकारी जो है साथियों उसके यहाँ पर 12 पद हैं और वन जो क्षेत्राधिकारी है साथियों उसके यहाँ पर 31 पद हैं। तो कुल 46 पदों के लिए ये जो नोटिफिकेशन है साथियों जारी किया गया है। सबसे पहले अगर सहायक वन संरक्षक की बात करें तो साथियों इसके लिए कुल 3 पद हैं जिन पर ये जो है वैकेंसी जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सहायक वन संरक्षक के साथियों यहाँ पर 3 पद हैं। आप देख सकते हैं पूरी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है साथियों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लॉगिंग अधिकारी की तो इसके लिए कुल जो है वो 12 पद हैं और सबसे अधिक जो साथियों पद हैं वो यहाँ पर निकले हैं किसमें, वो निकले हैं वन क्षेत्र अधिकारी में, जो कि साथियों हैं 31। तो कुल यानी कि 46 पद हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है अ, आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है साथियों वो आपको कितनी चाहिए, इसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा और कितनी आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी। तो एक एक करके हम लोग सब पर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो इसमें एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो साथियों इसमें आपके 2 एग्जाम होने हैं, एक होगा आपका प्री एग्जाम और साथियों प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक आपको देना होगा यहाँ पर मेंस का एग्जाम। ठीक है। तो साथियों अगर हम लोग प्री की बात करें तो प्री में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जीएस और जो आपका सामान्य बुद्धिमत्ता है यानी कि आपका जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो यहाँ पर साथियों आपसे जो है वो पूछा जाएगा। 150 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के और सामान्य बुद्धिमत्ता के, जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे। और इसके लिए आपको अधिकतम 150 अंक जो है वो प्रदान किए जाएंगे यानी कि हर एक प्रश्न जो है उसके लिए आपको 1 अंक जो है प्रदान किया जाएगा। और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में आपको ये प्रश्न करने होंगे। तो साथियों 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं यानी कि यहाँ पर आपको जो टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस एग्जाम में। टाइम और एक्यूरेसी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस एग्जाम के लिए साथियों। उसके बाद में जो मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस में आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र है यानी कि जो कंपलसरी पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी का कंपलसरी पेपर है, सामान्य ज्ञान ज्ञान का यानी कि जीएस का है साथियों। उसके बाद में प्रथम वैकल्पिक विषय जो आप चूज करेंगे ऑप्शनल यानी कि, और द्वितीय वैकल्पिक विषय जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे ऑप्शनल, उसके आपके एग्जाम होंगे। और यहाँ पर साथियों बाद में आपको एक इंटरव्यू यानी कि एक साक्षात्कार भी देना होगा। तो साथियों हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, देन आप मेंस देंगे। अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उसके बाद में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है साथियों इसमें हो सकता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें साथियों सिलेबस की, तो जो प्री एग्जाम है उसमें केवल आपको जीएस और आपका जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है उसको ध्यान में रखना है। 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे जिनके लिए 150 अंक आपको प्रदान किए जा रहे हैं। 2 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है।
साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर जो है पूछा जाए कि इसके लिए जो है साथियों आपका जो शारीरिक जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो शारीरिक योग्यता में भी साथियों आप देख सकते हैं, अगर हम लोग पुरुषों की बात करें तो साथियों पुरुषों के लिए जो हाइट बताई गई है वो है 163 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनकी जो हाइट बताई गई है साथियों वो है 150 सेंटीमीटर। साथियों इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो चेस्ट है, तो साथियों जो है उसका भी यहाँ पर जो है माप दी गई है, आप देख सकते हैं कि समान यानी कि बिना फुलाए कितनी माप होनी चाहिए और फैलाव यानी कि फुलाने के बाद में कितनी माप होनी चाहिए, तो ये चीज़ जरूर देख लेंगे साथियों। उसके अलावा जो है ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो कि अनुसूचित जनजातियों इसके अलावा गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश एवं लाहौल स्पीति और मेघालय के अभ्यर्थियों की अगर बात करें, यहाँ से अगर वो लोग आ रहे हैं साथियों, तो उनको यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी जा रही है। तो पुरुषों के लिए वहाँ पर जो है ऊंचाई का मानक हो जाएगा 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए हो जाएगा साथियों 145 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जो है इसमें आ रहे हैं या नहीं, अगर इसमें आप आएंगे तभी फॉर्म फिल करिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है साथियों जो इसमें एज जो है यानी कि जो आयु है वो कितनी बताई गई है। तो साथियों यहाँ पर जो आयु है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयु जो है, आयु सीमा की अगर हम बात करें साथियों वो है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष, ठीक है। और आयु गणना की जो तिथि है वो है साथियों 1 जुलाई 2025, यानी कि 1 जुलाई 2025 में आपकी जो अगर हम लोग बात करें मिनिमम एज की तो वो होनी चाहिए 21 साल, और अगर मैक्सिमम एज की बात करें साथियों वो होनी चाहिए आपकी 42 साल, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जिनका जन्म 1 जुलाई 2004 के पश्चात हुआ है और 2 जुलाई 1983 से पूर्व जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2004 के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और 2 जुलाई 1983 से पहले भी जन्म जो है आपका नहीं होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 जुलाई 1983 से पहले जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2000 के बाद जो है 2004 के बाद जो जन्म है वो ना हुआ हो। साथियों इसके अलावा आयु सीमा की अगर हम लोग छूट की बात करें तो आपको पता है कि आयु सीमा में जो अधिकतम आयु सीमा में छूट है तो वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष की जो छूट है वो प्रदान की जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, वो भी दिया हुआ है। साथियों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लॉन्गिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी की, तो जो लॉन्गिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी है तो उसमें जो है 25 किलोमीटर की जो है दूरी जो है वो तय करनी है पुरुष अभ्यर्थियों को, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी है 4 घंटे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी के पद पर जो है पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर जो है चलना है 4 घंटे में, महिलाओं को चलना है 16 किलोमीटर 4 घंटे में। साथियों अगर हम लोग सहायक वन संरक्षक के पद की बात करें तो यहाँ पे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 25 किलोमीटर, व महिला अभ्यर्थी के मामले में बात करें तो 14 किलोमीटर की जो दूरी है वो पूरी करना आवश्यक होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। साथियों देख लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो यहाँ पर दी है इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको जो ये फिजिकल है थोड़ा सा ये भी जो है आपको तैयार करना पड़ेगा, हालांकि बहुत ही कठिन नहीं है क्योंकि ये दौड़ नहीं है, इसमें आपको जो है एक तेज गति से लगातार चलना है। अगर आप चलेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं साथियों बताई गई हैं। तो साथियों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलेगा सिलेबस, इसमें सिलेबस की बात भी जो है वो की गई है। तो क्या सिलेबस रहेगा वो हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के, और इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं साथियों यहाँ पर कि फीस क्या रहने वाली है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फीस है साथियों वो रहने वाली है कितनी, टोटल 172 रुपये 30 पैसे। तो 150 रुपये आपकी फीस है, 150 रुपये प्रोसेसिंग जो फीस है वो है 22 रुपये 30 पैसे, टैक्स वगैरह सब मिला के, तो कुल यानी कि 172 रुपये 30 पैसे आपको देने होंगे। अगर आप उत्तराखंड ओबीसी से आते हैं तो आपकी फीस यही रहेगी सेम 172 रुपये 30 पैसे। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर अपनी जो फीस है उसको आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। साथियों अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, डिटेल सिलेबस पे अलग से हम लोग एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हम लोग एक बार एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पे कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से वो टॉपिक्स जो हैं रहने वाले हैं जो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने जो है आवश्यक होंगे। यहाँ पर हम केवल जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में, बाकी डिटेल में जो इसका सिलेबस है उस पर हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होना है तो उसका ये ऑफिशियल सिलेबस भी यहाँ पे साथ में अटैच किया गया है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारी शिक्षा टाउन
का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा, हमारा शिक्षा टाउन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों प्रारंभिक की बात करें, यानी कि हम लोग अगर प्री एग्जाम की बात करें, तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता, तो इसके 150 प्रश्न जो है वो आपको करने हैं। अधिकतम 150 अंक इसको जो है आपको इसके लिए दिए जाएंगे, और 2 घंटे का समय साथियों, यानी कि 120 मिनट का जो समय है वो आपको इसके लिए प्रदान किया जाएगा। वहीं साथियों अगर हम लोग बात करते हैं आपके मेंस एग्जाम की, तो जो मेंस आपका एग्जाम होगा उसमें टोटल आपके 5 जो पेपर हैं वो दिए गए हैं, जिसमें आपका जो है सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है, प्रथम वैकल्पिक विषय यानी कि फर्स्ट ऑप्शनल, और द्वितीय वैकल्पिक विषय यानी कि सेकंड ऑप्शनल है। और इसके बाद जो है आपको एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू जो है वो भी यहाँ पर जो है देना होगा। उसके बाद में फाइनल मेरिट जो है साथियों वो आपकी बनेगी। ठीक है, हिंदी के लिए एक चीज यहाँ पर और बताई गई है कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें न्यूनतम 35% अंक जो है वो आपको लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई यहाँ पर साथियों हो जाएंगे। तो अब इसका जो डिटेल सिलेबस है साथियों उसकी हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि है उसका यहाँ पर पेपर जो है दिया गया है। 100 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से यहाँ पर पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न आपके जो हैं वो पूछे जाएंगे सामान्य अभिरुचि से। तो साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, खेलकूद एवं मनोरंजन है, भारत का इतिहास है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक आपदाएं, भारत में मानव संसाधन विकास, भारतीय संविधान, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, सामान्य विज्ञान, विकास एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं, जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं जल संसाधन और उत्तराखंड जीके। ये सब आपको साथियों यहाँ पर जीएस में पढ़ना है। तो अगर साथियों आप जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए बहुत ही जल्द एक नया बैच कोर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो के कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग आपके लिए यूट्यूब पर भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके लिए एक डेडिकेटेड एक बैच कोर्स लॉन्च करेंगे, जहां पर हम इनकी थ्योरी क्लासेस कराएंगे, इनके मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, इनकी हम डिजी बुक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो बैच कोर्स है साथियों ये हम लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं 10 फरवरी से। जी हाँ साथियों, 10 फरवरी से हमारा बैच कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन स्टूडेंट जो है इस एग्जाम की जो है तैयारी कर रहा है, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथियों सामान्य अभिरुचि की बात करें तो इसके 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर वो देख सकते हैं पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। साथियों मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इसके लिए कंप्लीट जो डेडिकेटेड बैच कोर्स है वो हम लोग 10 फरवरी 2025 से लॉन्च करने वाले हैं अपनी शिक्षा टाउन एप्लीकेशन पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।